सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सत ज्ञान की गंगा बहती है। सत्संग में संत वचन रूपी सत ज्ञान की गंगा बहती है। उसमें अवगाहन यदि न किया, उसमें अवगाहन यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया, युक्ति से भक्ति यदि न किया, तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चश्मा नहीं लाया। ऐसे गाइए ना, मुझे गाने नहीं आते। याद करके याद किताब कौन सा? कौन हल्का
कम बना निकालने पड़ेगा, बोलिए ना कौन सा। तो ना इसमें बाहर भेज देगा। नहीं लग रहा। सदगुरु लगा कौन सा बोलिए। ध्यान में लगाना, ध्यान में बस लगाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत प्रभु बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, तक दृष्टि बनाई हो। नाम नाम धुन सत धुन सारा, नहीं दिखता। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र पे आई हो। ता धुन बजत मिले प्रभु से, आगमन नसाई हो। ता धुन बजत मिले प्रभु से, आगमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछहु पाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछहु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही रहो, चरण ले लाई हो। बिंदु चांदा तब सूरज प्रकाश, शब्द लहर लहराई हो। बिंदु चांदा तब सूरज प्रकाश, शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमटे रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। जो अति सिमटे रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरे, धन धन सतगुरु मेरे पूरे। निस दिन तुम शरणाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चश्मा लाने भूल हैं साधु जन
महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे बड़े सुंदर विचार भजन के द्वारा, और आप सबको विदित है यह कोई गृह प्रवेश का नहीं है, कोई संत महापुरुष आए हुए हैं, और यह बड़ा ही सौभाग्य हम लोगों का है जब कोई कार्य किया जाए संत के द्वारा अगर किया जाए तो बड़ा ही शुभ होता है, बहुत सुंदर होता है। तो अभी हमारे बीच आदरणीय मनोहर बाबू जो इस घर का जो है आरब शाह के जो पिताजी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आएँ और हमारे बीच जो ऐसे महान पूज्यपाद स्वामी संदीपानंद जी महाराज आए हुए हैं आपके घर में, तो उनको श्री चरणों में कम से कम जो है मल्यार्पण करें या माला पहना के जो है आप आशीर्वाद लें। इससे लो, इससे फोटो लो, इससे भी लो, दोनों बोला दो। तो यह हमारे मनोहर बाबू हैं आदरणीय, उनके सुपुत्र आरब शाह जी, उनके सुपुत्र का यह जो है हाँ माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं इनके सुपुत्र से भी कहूँगा, वो कहाँ हैं? नहीं है। अच्छा, तो उनकी धर्म पत्नी जो है मनीषा ने, अच्छा ठीक है। ओ अच्छा 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 ठीक है, तब तक नहीं है, तब तक हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएं। और मैं कहूँगा मनोज बाबू जो यहाँ हैं आप भी आएँ, पुष्प दे करके जो है बाबा का जो है आशीर्वाद लें। यह मनीषा की जो है पापा हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनीषा के मम्मी से भी कहेंगे आप भी आशीर्वाद लें बाबा से पुष्प दे करके। यह जो आप लोग जो आए हैं, तो शुभम आ जाओ, जो है सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। इस घर का जो उद्घाटन के आधार पे हम लोग यह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, यह बड़ा ही शुभ का कार्य हो रहा है। तो हम लोग क्या कहें, यह हमारे कमल किशोर बाबू का एवं उनके धर्मपत्नी जो है, बड़ा ही कल हम लोग जब गए आगरपाड़ा में, तो देखिए यह समय सुनिश्चित नहीं था सत्संग का। आप सभी जानते हैं यह समय सुनिश्चित नहीं था। हमारे नीतू जो है बड़े प्रयास किया कि नहीं, हम तो बोले कैसे क्या होगा, बोला नहीं सब हो जाएगा। हमने चलो तब सब हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। कब जब कोई साधु महात्मा आता है तो बड़े सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ हमारे कमल किशोर बाबू, उनके धर्मपत्नी, पूरा परिवार हम लोग सत्संग में हैं। जब भी कोई आ जाते तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ सत्संग हो, सत्संग कराएं, लाभ लें। तो चलिए इसी बीच यही उद्देश्य जो है हमारे आदरणीय नहीं पूजनीय है हमारे परम पूज्य संत स्वामी संदीपानंद जी महाराज, और यह बड़े ही सरल महात्मा है, युवा सन्यासी हैं। आप किसी को भी इनका जो है अगर इनसे बात करना हो या सत्संग कराना हो तो इनसे मिलें और इनसे हमारे बड़े ही जो मित्र हैं जो बासुनी से आए हुए हैं, सुरेंद्र शाह जी, भोला प्रसाद शाह जी, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी थोड़ा बाबा को जो है पुष्प देकर, क्योंकि कल हम लोग का महापरिनिर्वाण दिवस था। यहाँ गुरु महाराज के यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस था कल, हमारे गुरु महाराज का कल महापरिनिर्वाण दिवस, जो कि हम लोग कल जाके मनाए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा से निवेदन है कि अभी समय बहुत है, जल्दबाजी नहीं करें, कम से कम जो है आप हम लोग को बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। समय है श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा हृदय खोल के जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोतें कछु न बसाए मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अनंत बलवंत परमाराज सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित आदरणीय श्री तीर्थंकर भैया और हमारे सुरेंद्र भाई और सभी सत्संग प्रेमी महान भावों माताओं एवं भक्तिमती बहनों, गुणाह पूजा स्थानम गुणेशु नचलिंगम नचवयः रघुवंश महाकाव्य है संस्कृत का बहुत बड़ा, कालिदास जी महाराज के द्वारा संस्कृत का उसकी एक सूक्ति है। गुणाह पूजा स्थानम, समाज में संसार में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके दिव्य गुण की पूजा होती है। पूजा का केंद्र व्यक्ति नहीं उसका गुण है। गुणाह पूजा स्थानम गुणेशु, जिसमें वो गुण विद्यमान है वो व्यक्ति, नचलिंगम नचवयः, ये नहीं देखा जाता कि वो स्त्री है कि पुरुष है, और न ये देखा जाता कि ये बुढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है। गुणेशु नचलिंगम नचवयः, वय मन अवस्था, और स्त्रीलिंग पुरुलिंग उसके भेद को नहीं देखा जाता। वो किसी में भी हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे पुरुष में हो, चाहे बालक में हो, चाहे वृद्ध में हो। गुणाह पूजा स्थानम गुणेशु नचलिंगम नचवयः। और जीवन में एक गुण आ जाए तो व्यक्ति गुणाभिमान में भर जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। और हमारे गुरु महाराज की विशेषता है एक गुण नहीं सकल गुण है, दिव्याति दिव्य सकम सब गुण के भंडार हैं। पर दूसरी ओर आश्चर्य है कि इनमें कभी भी किसी गुण का अभिमान नहीं है। गुरु महाराज कहते मैं अति दीन मलिन कुटिल खल। भक्ति के 5 अंग होते हैं। कितना? हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। कितना? शांत, दास्य और सख्य रस, वात्सल्य, श्रृंगार, ये 5 हैं भक्ति के भेद। शांत रस, उसके ऊपर दास्य रस, और दास्य से ऊपर वात्सल्य सख रस, और सख्य के ऊपर वात्सल्य रस, और भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है जिसको कहते हैं श्रृंगार रस अथवा माधुर्य रस। भक्ति के ये 5 अंग हैं। इसकी अलग स्वतंत्र चर्चा है, अभी समय नहीं है, संकेत में मैं कह रहा हूँ। तो भक्ति के 5 रस विद्यमान है गुरु महाराज में। जब जहाँ जैसी एक रस आपके जीवन में आ जाए, चाहे वो दास भाव हो, चाहे वो सख्य भाव हो, भगवान के सेवक बन के रहना, ये दास भाव है, दास बन के रहना।
दास लोग बन तो जाते हैं। हम लोग जब सत्संगी बनते हैं, महात्मा बनते हैं ना, शुरू शुरू में तो पहले दास लिखाते हैं, संदीपानंद दास, मैं ही दास। जैसे आपका नाम युधिष्ठिर, तो वैष्णव बनते ही गुरु जी कहेंगे अब आप युधिष्ठिर दास हो गए। आपका नाम है लक्ष्मी नारायण, तो वैष्णव बनते ही आप अब हो गए लक्ष्मी नारायण दास, है ना। तो शरण लग जाता है या दास लग जाता है। परंतु बहुत से लोग दास तो बन जाते हैं, व्यवहार वाणी में भी बोलते हैं कि दास पर बड़ी कृपा करी आपने, जो आपने दर्शन दिया, दास आपके दर्शनों से बड़ा धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया। ऐसे लोग व्यवहार में बोलते हैं। वैष्णवों की ये भाषा है। वो बात बात पे दास बोलते हैं ताकि उन्हें स्मरण बना रहे हम दास हैं, स्वामी नहीं हैं, मालिक नहीं हैं। तो दासत्व का स्मरण करने के लिए वो बार बार व्यवहार में बोलते हैं। और बहुत से लोग व्यवहार में बोलते तो हैं दास, पर दासत्व का अनुभव नहीं करते हैं। यदि उनका मूड खराब हो जाए और किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़े में भी वो यही भाषा प्रयोग करेगा कि महाराज क्षमा करना, आपने भी दास को पहचाना नहीं है। कहते यदि इस दास का मूड खराब हो गया तो 2 मिनट में तुम्हारी हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब वाणी से कह रहा है दास और तोड़ रहा हाथ पैर, तो इसका मतलब क्या, वो वाणी से बोल रहा है परंतु प्रैक्टिकल वास्तविकता में वो दासत्व का अनुभव नहीं कर रहा है। सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। हाँ, देखिए जब हनुमान जी राम जी का प्रथम दर्शन करने के लिए गए थे भेष बदल के, और जब पहचान गए, प्रभु पहचान पड़ियो गही चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। पहचान गए राम जी। पहचानने के बाद संवाद हुआ कि प्रभु आपने मुझे भुला कैसे दिया, मैं तो बच्चा हूँ, माया का गुलाम हूँ मैं। भगवान की माया 3 प्रकार की होती है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया, है ना। 3 प्रकार की माया है ना। माया का सीधा सीधा अर्थ किया जाए इंद्रजाल, जैसा संत लोग बताते हैं जादूगर। जादूगर जब अपनी जादू विद्या का चमत्कार दिखाता है, इंद्रजाल फैलाता है, तो दर्शक सब हतप्रद रह जाते हैं और वो वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहता है। पर जैसा हम देख रहे हैं और जैसा वो दिखा रहा है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, सब झूठा है। यदि वो सिर काट के दिखा रहा है, फिर जोड़ रहा है, या नोट बरसा के दिखा रहा है, वो सब झूठा है। परंतु देखने वाले को बिल्कुल सच्चा लगता है, नहीं लगता है। ऐसे ये जो संसार हमको दिख रहा है, ये भगवान का इंद्रजाल है। भगवान है जादूगर और ये संसार है उनकी जादू का इंद्रजाल। अब देख, वैसे तो ये वस्तुतः विचार करोगे तो असत्य ही है, झूठा है, परंतु देखने में बिल्कुल सच्चा लगता है, नहीं लगता है। जैसे उदाहरण से समझिए, हम लोग स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न, नींद में सोते सोते स्वप्न देख लिया कि हम जंगल में घूम रहे हैं, वृक्षों का, पहाड़ों का, झरनों का आनंद ले रहे हैं। अब घूमते घूमते आनंद लेते लेते अचानक शेर ने दहाड़ लगाई और हमारा ध्यान उस पर गया। जैसे उसने हमको देखा, हमने दौड़ लगाई, पीछे पीछे शेर ने भी छलांग लगाई। हम डर के मारे तेज भागने का प्रयास कर रहे हैं पर भाग ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीछे शेर का भय इतना है कि कांप रहे हैं, भाग रहे हैं। और इतने में तो शेर ने आकर के हमको तुरंत मार झपट्टा पटक दिया। और जैसे शेर ने पंजा मारा कि डर के मारे चीख निकल गई, अब मरे। और जैसे चीख निकली कि सचमुच में इतनी जोर से चीख पड़ी कि नींद खुल गई। लोग दौड़ के, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ भैया, तो पता चला जग तो गए, फिर अभी भी धड़कन तेज नहीं, पसीना निकला हुआ है, शरीर कांप रहा है। और जब लोगों ने कहा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं साहब, बच गए हैं। अब वहाँ ना जंगल है, ना शेर है, कुछ भी नहीं है।
भय का कोई हेतु नहीं है। आप बढ़िया अपने कमरे में सुरक्षित सो रहे हैं, परंतु कुछ भी न होने पर भी हालत कितनी खराब हो गई, हुई कि नहीं? जागने के बाद पता चला कि ये सब झूठा है, पर जब तक आंख नहीं खुली तब तक बिल्कुल सच्चा था कि नहीं? भोले बाबा भी भवानी से ये अनुभव कह रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं भवानी आप भी थोड़ा गुनगुना लीजिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने हो ही भिखारी नृप रंक नाक पति होए, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोए। गोस्वामी जी कहते हैं सपने हुए भिखारी नृप। किसी राजा ने स्वप्न देख लिया कि मैं भिखारी हो गया, मेरा सर्वस्व लूट लिया, दुश्मनों ने मेरा राज छीन लिया, अब भिखारी बना राजा घूम रहा है सपने में। घुमूक के मारे व्यथित होकर के किसी के दरवाजे पर जाकर के भीख मांग रहा है, भैया मुझे कुछ खाने को दो। और जैसे भीख मांगी, जिससे भीख मांगी उसने धक्का मार दिया, बोले भाग यहाँ से। तो खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो रहा था सपने में, पर जब धक्का मारा किसी ने तो उसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो पता चला कि सवेरा हो गया है और तमाम सूतक मादक बंदीजन उसकी महिमा का बखान करते, महाराज आदिराज की जय हो, सरकार की जय जयकार हो, ऐसे महिमा गागा के जगा रहे राजा को। सब राजा के स्वागत के लिए दरवाजे पर दर्शन करने के लिए विराजमान है। तब जान में जाइए अरे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सपने में तो रोटी के लिए खाने के लिए मोहताज भूखा बना भटक रहा था, आंख खुलने के बाद पता चला कोई खतरा नहीं, भाई सब मामला सुरक्षित है। और उसी प्रकार किसी भिखारी ने स्वप्न देख लिया कि हम राजा बन गए, और राजा बन के सिंहासन पर बैठ के आदेश दे रहे हैं जरा तुम बढ़िया नृत्य गान होने दो राज संगीत। तो तमाम संगीतकार आकर के बढ़िया मृदंगादि वाद्य बज रहे हैं, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, दाना गाना बजाना चल रहा है। महाराज दरबार में बैठे सिंहासन पर उसका आनंद ले रहे हैं, और संगीत का आनंद ले रहे थे महाराज। इतने में आकर के किसी मित्र ने उसको जगा दिया, अरे भैया जल्दी चलो भीख मांगने का समय हो गया। तब आँख खुली तो अपना माथा पकड़ा, है राम राम में तूने सब पानी फेर दिया, सब चौपट कर दिया, क्या बढ़िया राग रंग जम रहा था। तो सपने होए भिखारी नृप और रंक नागपति होए, पर जागे लाभ नहानि कछु। गरीब को कुछ मिला नहीं, राजा का कुछ गया नहीं, सब झूठा था। पर यह सब पता कब चला, जब आँख खुल गई। उसी प्रकार ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान वैराग्य की ये दो नेत्र हैं हमारे। जिस दिन वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है उसी दिन ये संसार का स्वप्न समाप्त हो जाता है। पर जब तक वह वस्तुतः तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये झूठा संसार ही हमें सच्चा लगता है, और इसी में आनंद लेते हुए हम स्वप्न देखते रहते हैं। अंतर इतना है कि जो हम स्वप्न देखते हैं वो आंख बंद का सोते हुए का स्वप्न था,
और ये जो संसार का स्वप्न देख रहे, ये खुली आंखों का स्वप्न है दोनों ही सपना। एक खुली आंख का स्वप्न है, अब वो बंद आंख का स्वप्न है, पर झूठा दोनों ही है। इसलिए बाबा कहते, बोले बाबा उमा कहो मैं अनुभव अपना अनुभव बता रहा हूँ। सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, जगत सब सपना। बाकी जो तुम जगत देख रहे हो ये सब सपना है, खुली आंखों का। रज्जो यथार हैर भ्रम, ये भ्रम है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये इंद्रजाल किसका है? जादूगर भगवान का है। अच्छा, जादूगर का जमुड़ा बन जाइए आप लोग, तो और देखने वाले उस जादू विद्या पर चमत्कृत रहते हैं, हतप्रद हैरान रहते हैं। परंतु जमुड़ा सब जानता है इसमें सच्चाई क्या है। बाकी तो सब धोखा दिया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। जो दिख रहा है लोगों को वो सच्चा नहीं है, ये बात सिर्फ जमुड़ा जानता है। उसी प्रकार मायापति भगवान का आश्रय लेके हम उनके दास बन जाएं, इनके जमुड़े बन जाएं, तो सारा माया का खेल हमारी समझ में आ जाएगा। परंतु यदि नहीं बने, दास नहीं बने, तो चाहे जितने बुद्धिमान और ज्ञानी बने रहो, माया इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को उठा के पटक देती है। बोलिए श्री। एक महात्मा सोबड़ी मुनि, जिनकी चर्चा में सुना रहा हूँ, जो जमुना जी के जल में भीतर घुस के भजन करते थे। इतने महान योगी थे कि पानी के भीतर प्राणायाम साध करके लगा समाधि ध्यान मग्न रहते थे। पानी में इसलिए घुस के भजन करते थे, ना दुनियादारी देखूंगा, ना मुझे कोई देखेगा, ना प्रपंच में पढ़ूंगा। इसलिए पानी में घुस के भजन करते थे जमुना जी के जल में। और उनका मानना ये था कि माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अरे माया में तो वो फंसेगा जो दुनियादारी में रहेगा और देखेगा। हमें न रहना है न देखना है, तो फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और माया तो माया है भाई। ज्ञानी नाम अपनी चेतांशी देवी भगवती ईसा। माया ने दिखा दिया एक दिन चमत्कार सोबड़ी मुनि को। क्या? बाबा जी पानी में बैठ के भजन तो कर रहे थे, जब समाधि उनकी खुली, आँख खोल के देखा तो पानी में जो जलचर है, मछली, मगर, कछुआ आदि, तो आँख खुलने पर मछली और मत्स्य का मैथुन मिलन देख लिया। तो मछलियों का जब आपस में मिलन देखा, बस माया ने उसी दृष्टि से हमला कर दिया। और बाबा के मन में अब संसार की वासना जागृत हो गई उन मछली को देखकर, और तुरंत बाहर निकल के आ गए। अब पानी में बरसों तक महात्मा रहे हैं, तो पानी से शरीर भी गल जाया है ना। और उम्र इतनी अधिक हो गई है कि आँखों की पलकें तक नीचे लटक गई हैं, मुंह में एक दांत नहीं रहा, शरीर की खाल त्वचा लटक गई है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापी गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरिका में बड़ा सुंदर चित्रण किया है वृद्धावस्था का। तो वो हालत महात्मा की और ये सब सोबड़ी मुनि की। अंगम गलितम, शरीर पूरा विगलित हो गया है। पलितम मुंडम, बाल सब पक गए। दसन विहीनम, दसन मने दांत, दांत एक भी नहीं बचा, दसन विहीन मुख हो गया है। दसन विहीनम जातम तुंडम, फिर भी वृद्धो यापी गृहीत्वा दंडम, वो बुढ़ा फिर भी दंडा लिए घूम रहा है। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, ये आशा पिंड फिर भी नहीं छोड़ रहा है। दुनिया की तमाम प्रकार की इच्छाएं, आशाएं लिए बैठा है। ये और कर लूँ, वो और बना लूँ, ये सा और कर लूँ, ये आशाएं, महत्वाकांक्षाएं लिए बुढ़ा घूम रहा है। ये हालत वो महात्मा की होगी, वो तपस्वी सोबड़ी मुनि की। जब बाहर निकल के आए, अब विवाह की बलवती इच्छा हो गई उनको, शादी करेंगे। अब बुढ़े बाबा से कौन विवाह करे? तो अब पता चला, उस समय राजा थे, सूर्यवंश के राजा मानधाता,
मानधाता के दरबार में, राज दरबार में पहुंच गए। मानधाता जी को पता चला कि अरे परम तपस्वी तेजस्वी 100 बड़ी मुनि पधार रहे हैं। तो राजा ने तुरंत खड़े होकर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन बुला करके बड़ा जोरदार स्वागत किया, अगुवानी करी, महात्माओं को ऊंचे आसन पे बिठा के उनके चरण धोए, पूजन किया, प्रार्थनाएं करी, हो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत पधारे। कैसे आना हुआ महाराज? पुराने महात्मा जो होते थे ना, बहुत निष्कपट होते थे, भीतर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं होता था। भीतर बाहर से एक, मन में जो आ गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, वो तुरंत खुल के कह देते थे। यही निष्कपटता है, छुपाव नहीं है। छोटे बच्चे जैसे कुछ भी दुराव छुपाव नहीं रखते ना, ऐसे निष्कपट मन संतों का होता है। जब राजा ने कहा कि कैसे आगमन हुआ महाराज, बाबा जी तुरंत बोले, राजन हमारा विवाह करने का मन हो रहा था तो चले आए। अब सुन करके राजा नीचे से ऊपर ताकने लग गए। तो महाराज फिर यहाँ आना कैसे हो गया? बोले राजन हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारी 50 बेटियां हैं। बोले हाँ महाराज है तो सही, तो एक का विवाह हमसे कर दो। अब तो सुनते ही राजा के होश उड़ गए, अरे राम राम, ये अब महात्मा बड़े तपस्वी हैं, ये भी जानते हैं कि इनका मूड खराब हो गया तो ये भस्म कर सकते हैं, कुछ भी श्राप दे सकते हैं। तो महात्मा का भय भी है राजा को, परंतु जो बात करे वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि 50 बेटियां सब राजकुमारी है, राजघराने की है, इन बुढ़े बाबा से कौन विवाह करेगा? यदि मैंने आदेश दे के ज़बरदस्ती विवाह कर भी दिया तो वो बेटी तो हमें ज़िंदगी भर गाली देगी। अब बड़े धर्म संकट में पड़ गए राजा, कैसे बचे? तो हाथ जोड़ के बोले महाराज जी बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है। हमारे यहाँ बेटी अपना वर स्वयं ही चुनती है, उसका नाम है स्वयंवर। हमारे भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, और फिर भी उस पुरानी संस्कृति में भी कितना स्वातंत्र है कि ज़बरदस्ती कन्या का विवाह नहीं, कन्या अपना विवाह का स्वयं ही पति के रूप में किसी को वर्ण करती थी, उसका नाम है स्वयंवर प्रथा। तो महाराज जी हमारी बिटिया का हम स्वयंवर करेंगे, उसमें जो बेटी आपको पसंद कर लेगी मैं तुरंत आपका उनसे विवाह कर दूंगा। राजा ने मन में सोचा न कोई पसंद करेगी न मुझे विवाह करना पड़ेगा, और अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। तो ऐसी बात कह दी राजा ने। तो 100 बड़ी मुनि ने बुरा नहीं माना, ठीक कह रहे हो, आपकी जैसी परंपरा है वही रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, राजा ने कहा महाराज एक काम करो, स्वयंवर तो जब होगा तब होगा, आप अंतःपुर में चले जाइए जहाँ रणवास होता है, जहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, राजघराने में स्त्रियों का ही निवास होता है। आप मेरे रणवास में अंतःपुर में चले जाइए जहाँ मेरी 50 बेटियाँ रहती हैं, उनमें से जो तुम्हें पसंद कर देगी मैं तत्काल अभी आपका विवाह उसके साथ कर दूंगा। बोले हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही। तो बोले पधारिए महाराज। अब महात्मा जब भीतर अंतःपुर में घुसने लगे तो मन में सोचने लगे कि राजा का मंतव्य हम समझ रहे, हमको कौन पसंद करेगा भाई बुढ़े बाबा को। तो उन्होंने तपस्वी तो थे ही ना, तपोबल से संकल्प लिया, और संकल्प करते ही उनका इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया जो कामदेव को भी लज्जित कर दे। नव यौवन संपन्न परम तेजस्वी नव युवक का स्वरूप देह उन्हें प्राप्त हो गया संकल्प करते। तपस्या में बड़ा चमत्कार है। तपस्या तो ये समझ लो नगद नारायण खजाना है, आप तुम जो खरीदना चाहो खरीद लो। पैसा जिसके पास होता है ना, अपनी सुख सुविधा की कोई भी सामग्री रुपया से खरीद सकता है, परंतु पैसा वाला यदि खतरनाक स्वभाव का है तो वो किसी को भी अपहरण करवा सकता है, मरवा सकता है। पैसे से सब प्रकार से कुछ भी हो सकता है भाई, नहीं। तो उसी प्रकार जिसके पास तपस्या है वो चाहे आशीर्वाद दे के किसी को बेटा मिटा दे किसी का, वो चाहे तो किसी को क्रोध करके श्राप दे करके भस्म भी कर दे। तपस्या का बल है, जो चाहो उपयोग करो। तो वो 100 बड़ी मुनि जो थे तपस्या के बल से क्या किया, संकल्प करके नव यौवन संपन्न अपना स्वरूप प्रकट कर लिया। और
जैसे ही भीतर उन्होंने प्रवेश किया सौबरी मुनि, तो भीतर प्रवेश करते ही राजा की तरफ से संदेश राजकुमारियों को दे दिया गया कि इनको जो भी पसंद करेगी उसका विवाह इन्हीं से हो जाएगा। अब राजा ने जब महात्मा को भेजा, भीतर भेजा तो एकदम बूढ़े बाबा थे। आज जब भीतर जाके वो संकल्प करके नवयौवन संपन्न हो गए। और जब विवाह का प्रस्ताव राजकुमारियों के सामने आया तो 50 में झगड़ा चालू हो गया। 50 बेटियों में एक कहती है अभी देखो मेरी इनके साथ जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी, इसलिए मैं इनसे विवाह करूंगी। तो उसकी बड़ी बहन बोली तुझे शर्म नहीं आती, जब मैं बड़ी तेरे से हूँ तो पहला विवाह मेरा होना चाहिए, तो पहले विवाह कैसे कर सकती है। महात्मा के सामने 50 में महाभारत चालू हो गया। और जब बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ तो महात्मा मुस्कुरा के बोले सुनो किसी को झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम 50 हमारे साथ चलो। अब महात्मा ने 50 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। अब 50 को लेकर के विवाह करके चले गए। अब अपने उसी तपोबल से विराट नगर बसा दिया और उस शहर में 50 के लिए अलग अलग भवन बना दिए। 50 का निवास स्थान हो गया। अब 50 रूप बना के 50 के साथ रहने लग गए। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद 5000 बच्चे पैदा हो गए। बोलिए श्री। ये भागवत की कथा में है, 9वें स्कंद में। तो सोचिए जरा माया की प्रबलता। जब 5000 बच्चे हो गए, पूरा शहर बस गया उनका अपना स्वतंत्र, तब एक दिन फिर उनको बैराग उठा। अहो इमाम पश्यत में बिना सब। बाबा ने बैठ के फिर विचार किया धिक्कार है मुझे, मैंने तो अपना सत्यानाश कर लिया। सारी तपस्या मेरी चौपट हो गई, करा धरा सब बेकार हो गया। ये मैंने क्या नगर बसा लिया भाई। मैं सोच रहा था कि न संसार में रहूँगा, न दुनिया को देखूँगा, न चक्कर में फंसूँगा। इसलिए जमुना जी में भीतर घुस के भजन करने गया था। अब माया की प्रबलता देखो, मेरे को फंसाया तो ऐसा फंसाया कि पूरा नगर बसाया। इतना बड़ा परिवार हो गया मेरा। ये मेरी सारी तपस्या सब चौपट हो गई। महात्मा को फिर बैराग हो गया, फिर सोच छाड़ करके फिर भजन करने। जब आए कौन, राजा को जब पता चला कि मेरी 50 बेटियों का विवाह बाबा जी से हो गया। अब बाबा जी सबको लेके चले गए, कैसे रहते होंगे। तो उनको मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार चल के बेटियों से पूछा जाए। तो वर्णन आता है कि जब राजा आए तो बड़ी बेटी के भवन में पहले गए। उनका ऐश्वर्य जब देखा तो राजा के होश उड़ गए। राम राम, ये ठाट तो मेरे महलों में भी नहीं है जो बाबा जी ने तैयार करके रखी है तपोबल से। बेटी से मिलके पूछा बेटी कोई कष्ट है क्या। बोले नहीं पिताजी कोई कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार का। बोले नहीं, एक कष्ट है पिताजी थोड़ा सा। क्या बेटी। बोले मेरे पति मुझे छोड़ के 1 मिनट को भी घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे और जो शेष बहनें हैं जिन्होंने इनसे विवाह किया वो तो बड़ी दुखी रहती होगी। उनको भी तो आखिर इनको समय निकालना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, नहीं तो उनकी ज़िंदगी तो बेकार हो गई। बस यही कष्ट है पिताजी, बाकी और कोई कष्ट नहीं है। मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है कि ये मेरे पास ही रहें, पर बहनों की जब विचार करती हूँ उनके बारे में तो मुझे थोड़ा कष्ट होता है। अरे राम राम, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। तुरंत दूसरी बिटिया के पास गए, उससे पूछा तुम्हारा क्या हाल है। बोले पिताजी सब आनंद है, कोई कष्ट। बोले एक ही कष्ट है कि मेरे पति मुझे छोड़ के तो 1 मिनट को भी नहीं निकलते। वही समस्या पूरी उसने सुना दी। अब 50 बेटियों से मिले और 50 का एक ही जवाब मिला। राजा के होश उड़ गए, गजब हो गया भाई। तो ये महात्मा का तप, ये प्रभाव, अब माया की प्रबलता को देखो। ऐसे तपस्वी महात्माओं को भी उठा करके कहाँ से कहाँ कर दिया। तब बाबा जी छोड़ के फिर जमुना जी में घुस गए और फिर भजन करने लग गए। अब फिर भगवान से कहा प्रभु आप बचाओ तो बचेंगे, अन्यथा हम जीवों की सामर्थ्य नहीं है जो आपकी माया से टकरा करके अपने बल पर बच सकें। अब वही बात हनुमान जी भी कहते हैं, नाथ जीव तब माया मोहा। बोलिए श्री सद्गुरु।
तो वही कहते हैं माया से बचने के लिए ध्यान सत्संग कीजिए, तब बच रहे। पलटू साहब आग में जल गए, लेकिन एक सुंदर बात उन्होंने, लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। कहते हैं ये लगन और मुहूर्त जो आप लोग दिखवाते हैं ना, सुनिए 25 लाख खर्च करके आप अपना मकान बनवाते हैं 25-30 लाख में, पर मानसिक रूप से आप इतने गुलाम हो कि 25 लाख 30 लाख खर्च करके जो मकान बनवाए हो, उस मकान में आप अपनी मर्जी से घुस नहीं सकते हो, जब तक कि कोई आकर के देख करके कहे नहीं कि शुभ दिन कौन है। घुस जाइएगा यहाँ, हिम्मत है? आप बताइए, जिस बच्चे को 9 महीने तक माँ गर्भ में रखी, जिसको आपने पाला, जन्म दिया, उसका नाम भी आप अपनी मर्जी से नहीं रखते, उसके लिए भी पतरा दिखवाते। ये है आपकी मानसिक गुलामी। ये धर्म नहीं है, ये मानसिक गुलामी है आपकी। न आप अपने बेटा और बेटी का विवाह की तिथि तय कर सकते हो, वो भी कोई और तय करता है 150 रुपया ले करके, और ऐसा लगता है जैसे लगन मुहूर्त देख करके शादी होती है तो तलाक नहीं होता है। नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? अरे मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। कहाँ चला गया वो महर्षि वशिष्ठ का शोधा हुआ लगन था ना, वो मुहूर्त कहाँ चला गया? जब कहा कि कल ही राम का राज्याभिषेक करा दो, इससे उत्तम लगन राज्याभिषेक का अभी तक नहीं हुआ। इस युग का सबसे सुंदर ये मुहूर्त है महाराज राज्याभिषेक के लिए युवराज पद पर। और तत्क्षण उन्होंने निर्णय किया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन समय मना ही सब हो ही काली, अभिघन मना ही देव कुचाली, अगता ही न सुहाय अवध बधावा, चोर चांदनी न रात न भावा। लेकिन क्या हो गया? ये शोधा हुआ लगन और मुहूर्त कहाँ चला गया? वशिष्ठ जी का कहाँ चला गया बताइए? सीता हरण मरण दशरथ को, भगवान राम को राज के जगह वन हो गया, अब महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया। जो सबसे शुभ दिन था वो सबसे बुरा दिन में उनके लिए, दशरथ जी के लिए तो बुरा दिन हो गया कि नहीं? पलटू साहब कह रहे हैं, याद रखिए आप लोग, लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। समझ रहे हैं? यही शुभ दिन, यही शुभ घड़ी है। शुभ दिन और शुभ घड़ी आप जानते हैं, गुरु महाराज जा रहे थे ना, हमारे जो तस्वीर देख रहे, यहीं कलकत्ता से जालंधर सत्संग करने जा रहे थे। ट्रेन में बैठ करके, सब सुने होंगे, ट्रेन में टिकट बना हुआ था। गुरु महाराज ने पूछा कब की यात्रा है? कहा कि परसों की है। गुरु महाराज ने कहा परसों की यात्रा ठीक नहीं है। क्या कहा? परसों की यात्रा ठीक नहीं। वो कोई पोथी पतरा देख के गुरु महाराज नहीं बोले थे, अंतर प्रज्ञा से बोले थे। जान ही 3 काल कर ज्ञाना, करतल में अमलख समाना। भूत भविष्य वर्तमान तीनों जिनके सामने प्रत्यक्ष हो गया वही संत होते हैं। लेकिन बहुत निवेदन हुआ कि हुजूर चला जाए, फिर टिकट नहीं मिल पाएगा, सत्संग का वहाँ प्रचार हो गया है और नहीं जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब गुरु महाराज जी ने कहा, पूज्य संत सेवी जी महाराज ने इनको कहा, हुजूर आप जब साथ में हैं हुजूर, तो सब दिन शुभ हो जाएगा, यात्रा का मुहूर्त जो है वो शुभ हो जाएगा, क्योंकि आप साथ में हैं, शुभ हो जाएगा। तब गुरु महाराज जी ने कहा, ठीक है चलो, तब जा ही स्वर चले ताही पग दीजे, एक टक्कर कालहू से लीजिए। और हमारे गुरुदेव
वो लोग ट्रेन में गए। आपको पता है कि इलाहाबाद के नैनी स्टेशन पर ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन में बहुत लोगों की क्षति हो गई, लेकिन जिस बोगी में गुरु महाराज थे उस बोगी में किसी को बाल बांका भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ नाम जप करने वाले लोग थे, सत्संगी ध्यान भजन करने वाले थे। तो संत जो होते हैं ना, वो सद्ज्ञान का उपदेश करते हैं और समझाते हैं कि कहाँ जा रहे हो। अरे बुध मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग आपके बीच में आता है और कहता है कि डुबकी मारनी है ना तो यहाँ मारो। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ पलटो, गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। यहाँ नहाइए, सारी दुर्मति आपकी चली जाएगी, सारे कुबुद्धि आपके चले जाएंगे। और यहाँ नहीं नहाए, दुनिया में कहीं भी नहा लिए तो दुर्मति दुर्बुद्धि नहीं जा सकती है। इसीलिए एक जगह सत्संग में मैं बोल रहा था, प्रवचन में, मैं प्रवचन के क्रम में कहा कि गरुड़ पुराण में जहाँ पर भगवान विष्णु गरुड़ संवाद है 12वें अध्याय में, वहाँ पे भगवान विष्णु को गरुड़ जी ने जब पूछा कि अंधा कौन है, अंधा, तो गरुड़ जी जो थे, गरुड़ जी गए थे पूछने कि कौन अंधा है। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़ जी, असली अंधा वही है, कौन, जिसको सत्संग करके विवेक निर्मल नेत्र नहीं है। चर्म चक्षु नहीं होते हुए भी आदमी आँख वाला होता है, और चर्म चक्षु रहते हुए भी लोग अंधे होते हैं। सूरदास क्या था, ये आँख उनको नहीं थी, पर सूरदास को आप अंधे नहीं कह सकते, क्योंकि सूरदास को तो कण कण में समाहित ईश्वर को देखने वाली आँख थी, दृष्टि थी। ये चर्म दृष्टि नहीं थी, आत्म दृष्टि थी। आप उनको अंधे कह सकते हैं? नहीं। अच्छा, होमर भी जन्मांध थे, संत होमर, लेकिन उनकी रचना, उनकी वाणी इतनी महान है कि दुनिया में कितने लोग उस वाणी का अनुसरण करके महान हो गए। वो भी जन्मांध थे, उनको आप अंधा कह सकते हैं क्या? सूरदास आपके सामने अंधे हैं या आप अंधे हैं उनके सामने? क्या है? तो वो कहते देखो, जिसको ये चर्म चक्षु है लेकिन जिसको विवेक की चक्षु नहीं है, वह अंधा, असली अंधा वही है। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरः संधः कश्चन स्याद मार्गः। हे गरुड़ जी, जिसको सत्संग और विवेक के निर्मल नेत्र नहीं है वो अंधा है, क्योंकि सत्संग से हीन व्यक्ति धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जानता। वो धर्म के नाम पर बकरे को मारता है, कोई धर्म के नाम पर किसी और को मारता है, नहीं करता है। कोई ऊँट मारता है तो कोई बकरा मारता है और कोई कुछ और मारता है। और ईसाइयों को तो देख लीजिए आप, उनका अपना अलग कंडीशन है ईसाइयों का। वो कहता सब ठीक है, वो लोग सब आने दो, वो कोई जीव को माफ़ नहीं करता। ईसाई लोग सब खा जाता है। तो अधर्म अपना प्रभाव बना लिया है। वो कहते हैं जो धर्म और धर्म में भेद नहीं कर सकता, पाप और पुण्य में भेद नहीं कर सकता, कर्तव्य अकर्तव्य का भेद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कहाँ होता है? ये तो सत्संग में होता है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना अनुपाऊ। कहते हैं वेदों में और दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथों में ये जो सद्बुद्धि है ना, सद्बुद्धि, सद्विवेक है, सद्ज्ञान है, धर्म अधर्म को अंतर करने वाला विवेकवती बुद्धि, जिसको सुमति कहते हैं, वो सत्संग को छोड़ के कहीं और से प्राप्त होने वाला नहीं है, कहीं और से प्राप्त नहीं होता। और जिसको सुमति आ गई ना, उसके पास में फिर कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, भलपन और मुक्ति सब आ जाती है,
क्योंकि सबका आधार है सुमति। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति है। अच्छी बुद्धि, विवेक, धर्माचरण, कहते हैं वहाँ कीर्ति भी आएगी, वहाँ धन ऐश्वर्य भी आएगा। तभी तो कहा लहं चार फलछ तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग की ये महिमा है। तो कहते हैं कि जिसको सत्संग नहीं किया उसको विवेक नहीं होगा, और सत्संग विवेकहीन व्यक्ति असली अंधा है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करेगा। इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर से जिससे ईश्वर पाया जा सकता था, सदा के लिए दुखों से छुटा जा सकता था, उस देव दुर्लभ तन से नाना प्रकार के पाप कर्मों को करके वह 84 लाख जोनि और नरक में चला जाता है। तो विवेकहीन व्यक्ति, सत्संगहीन व्यक्ति ही सही अर्थ में अंधा होता है ना। बोलिए श्री सद्गुरु। विवेकहीन व्यक्ति ही अंधा होता है। तो समय ज़्यादा नहीं, एक भजन हम सुनाते हैं, है ना, सब भजन के बाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि। आप लोग भी दोहराइए। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घन श्याम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर। सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर। सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर। नाम के बल से ही उगते हैं, नाम के बल से ही उगते हैं। नाम से डलती शाम मनवा, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तू रेत के महल बनाए। सपने को अपना समझे तू रेत के महल बनाए। परछाई के
पीछे भागे हाथ कछु नाए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नाए। नाम के पेड़ की छाँव तले तू, नाम के पेड़ की छाँव तले तू, कर ले कुछ विश्राम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। श्री सद्गुरु महाराज की। मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगन, सुख तब होने पाओ। कुल भल और रूप भल और त्रिया भल पायो सही, आ सुख तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। बिना ध्यान के सुख नहीं मिलता। मन के निरोध करने से ही शांति आती है। गहरे नींद में कोई चिंता फिक्र होता है किसी को? कोई पैर दर्द, माथा दर्द, सिर दर्द, किसी बीमारी से कोई परेशानी होती है? उसी तरह ध्यान करके जो अपने वृत्ति को समेट के दसम द्वार से ऊपर उठा लेता है, वो आनंद में रहता है, सदा आनंद में रहते हैं, उनको कोई दुख छू नहीं पाता है। तो कहा तुम्हारे घर में तो कोई ध्यान कक्ष ही नहीं है, तो तुम भोग में डूबे रहोगे, रोग में फंसे रहो, अनिद्रा रहेगी ही, मखमली सेज पर पलकों में नींद नहीं। तो चिंतामणि पद पाना चाहते हो तो चंचल चित्त को थिर कर चौथी में चित लाओ, चंद सुधा रस चाक के चिंतामणि पद पाओ। तो चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो चौथी अर्थात तुरीय अवस्था प्रकाश मंडल की ओर चलिए। बड़ा सहज साधन है। परिवार में रहते, घर में रहते, अपना ड्यूटी करते हुए भी आप त्रिकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद और सायंकाल में कर सकते हैं। पर चलते फिरते भी गुरु मंत्र का जप करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपनी मन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं ऐसा करते रहोगे ना तो तुझे काल नहीं छेड़ेगा, बचे रहोगे, है ना। तो ध्यान कक्ष भी यहाँ देख रहे हो बन ही रहा होगा, नहीं? सत्संग भी हो गया ईश्वर की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से सारी यहाँ व्यवस्था है। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ध्यान कीजिएगा तो शांति मिलेगी। ध्यान कीजिएगा ना, और ध्यान में सिमटाव होकर ऊर्ध्वगति हो जाएगी ना, तो माया का आवरण भेदन हो जाएगा। अनुभव कर लोगे यस गॉड एग्जिस्ट, डू एग्जिस्ट, भगवान है और अवश्य है। ये ध्यान करो, शांति आएगी, क्योंकि ध्यान स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही शब्द बखानो। शांति स्वरूप परमात्मा है। उस शांति स्वरूप परमात्मा का जब आप ध्यान के माध्यम से मंत्र जप, रूप ध्यान, ज्योति और नाद ध्यान के माध्यम से भक्ति कीजिएगा ना, तो आप सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कीजिएगा। और एक दिन ईश्वर को प्राप्त करके हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि इनका ये घर इनके लिए आपस में सुख, शांति और प्रेम का हेतु बने। यहाँ इनको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, भजन साधन भक्ति मय इनका जीवन हो, घर हो, और आप सभी लोगों का जीवन भी सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो। आप लोग बहुत शांति से मेरी बातों को सुने, इसके लिए धन्यवाद। मंगलमय जीवन आप लोगों का। श्री सद्गुरु महाराज। बहुत ही मार्मिक प्रवचन हम लोग सुने बाबा से। ऐसे संत आप अभी सुन ही रहे थे। यह सत्संग जो हो रहा है, यह सद्गुरु की कृपा तो है ही, और हम लोग जो जड़ है, हम लोग का जो जड़ है परिवार सत्संग का ही जड़ है, तो हम उसी टहनी से हम लोग निकले हुए हैं। तो मैं भी इस घर के जो अभिभावक हैं आदरणीय मनोहर बाबू, उनके सुपुत्र आरव शाह जी एवं उनके सौ परिवार, बाबा का जो आदेश हुआ आप लोग उनका पालन करें,
हमारे गुरुदेव कहे हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीत गया सो बीत गया, अब बहु गहो गुरु नाम, जो गया सो चला गया। अब आप लोग इस घर में जो आ गए, गुरु का जो है चरण रज पढ़ भी गया और आप लोग सत्संग भी कर लिए, तो आप सबों को मैं क्या कहूँ, बाबा का आशीर्वाद के साथ साथ मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ें, सत्संग करते रहें। पुनः बाबा का यहाँ पर जो है कुछ दिन के बाद कलकत्ता आएंगे। और एक विनती आप लोग से, हमारे जो बाबा आए हुए हैं स्वामी संदीपानंद जी महाराज, ये कथावाचक भी हैं, भागवत कथा भी करते हैं। इस बार कलकत्ता में भी होना हो, 1 सप्ताह का इनका कार्यक्रम होगा, निश्चित समय होगा, तो मैं आप सबको आमंत्रण करूंगा, उसमें आप लोग आएंगे। बाबा का जो है कथावाचक भागवत कथा होगा, दिसंबर या जनवरी तक में होगा, तो उसमें सब लोग आकर के इनके मुखारबिंद से, और आप लोग से अगर किसी से कुछ बात करना हो, प्रश्न करना हो, तो बाबा से मिले। अभी जो युवा पीढ़ी के जो सन्यासी हमारे हैं, हमारे अभी संत स्वामी संदीपानंद जी महाराज, गुरु महाराज के अनेक जो है इन पर आशीर्वाद भी हो रहा है, और आशीर्वाद है ही, नहीं तो इतने प्रवाह प्रवचन करते हैं हम लोग, जो उनके प्रवचन से बड़ी आनंद मिलता है। तो इसी शब्दों के साथ हम लोग जो है अब आरती करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती क्या है माला, हाँ सब चढ़ा देंगे। और आरती के बाद जो है सब लोग जो है, जो लोग छूट गए हैं वह सब लोग जो है यहाँ बाबा को जो है फूल एवं पुष्प दे करके जो है आशीर्वाद लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर जोत होत लखली जय, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धरती जय, अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल रघुही जय, सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय, झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुरा मधुर धुनि मृदंग सुनी जय, सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल के लिधुनि धी जय, निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दो सब जय, आधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भी जय, पी पी होय सूरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमी रसरी जय, कोट भान छवि तेज उजाली,
अलख पार लखीला गलगी जय। छिन छिन सूरत आधार पर राख, गुरु प्रसाद आगम रस बीजय। दमकत कड़क कड़क गुर धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी कर, सार सवद गही लीजय। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजय। भाव खंडन आरतिया निर्मल कर, में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्मा की जय। परम प्रभु परमात्मा जय। गुरु महाराज जय। गुरु महाराज जय। गुरु महाराज। यह जो है आज का यह सत्संग हमारे अतः प्रयास हमारे कमल किशोर बाबू और उनके जो दोनों बहनें हैं और हमारी जो समंदनी साहिबा हैं, बड़ा प्रयत्न रहते हैं। जहाँ कहीं सत्संग होता है तो एकदम लग जाते हैं, जैसे भी हो। अतः प्रयास उनका रहा तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगा, इन लोगों का जो प्रयास होता है बड़ा ही दुर्लभ है। इन लोग का भी जीवन कम से कम सत्संग जहाँ भी होता है कमल किशोर बाबू ने जो है जैसे भी हो वह जो है हम लोग का आदेश के साथ उनका जो है यह काम हो जाता है। तो चलिए वो तो है नहीं, लेकिन हम लोग गुरु महाराज प्रार्थना करेंगे। इससे हमारे कमल किशोर बाबू समधी साहब जो हैं उनको भी गुरु महाराज जो है बड़ा अच्छा विचार है उनका, लेकिन वो सत्संग में कम समय देते हैं, नहीं आ पाते हैं, लेकिन बहुत जो है अंदर से उनका जो है विचार जो है सत्संग प्रति श्रद्धा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।